हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पयोली, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज का मेरा विषय है भारतीय दर्शन के अंतर्गत मीमांसा दर्शन के अपूर्व की व्याख्या। इस टॉपिक पर आने से पहले मैं भारतीय दर्शन के संबंध में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। भारतीय दर्शन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त किया जाता है। प्रथम आस्तिक, द्वितीय नास्तिक। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत षट दर्शन समुच्चय को रखा गया है, जिसके अंतर्गत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा एवं वेदांत आते हैं तथा नास्तिक दर्शन के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं चारवाक दर्शन को रखा गया है। आस्तिक और नास्तिक का यह संप्रदाय भारतीय दर्शन को ईश्वर में आस्था रखने वाले या नहीं रखने वाले के अर्थ में नहीं लिया जाता, अपितु वेदों की प्रामाणिकता में जिन दर्शनों ने विश्वास किया है वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और वेदों की प्रामाणिकता में जिन्होंने संदेह प्रकट किया या उसकी प्रामाणिकता जिन्होंने नहीं मानी उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। मीमांसा दर्शन भारतीय दर्शन के आस्तिक संप्रदाय का अंग है, जो मीमांसा दर्शन की यह विशेषता है कि वह अपने प्रमाणों की व्याख्या इस हेतु करता है कि वह वेदों की प्रामाणिकता को स्थापित कर सके। अब हम बिंदुवार सर्वप्रथम मीमांसा दर्शन की कुछ विशेषताओं को देखेंगे, उसके बाद अपूर्व की व्याख्या हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मीमांसा दर्शन के ऊपर उसके मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। मीमांसा दर्शन वैदिक कर्मकांडों का युक्ति युक्त प्रतिपादन है। मीमांसा के रचयिता महर्षि जैमिनी है। जैमिनी के सूत्रों को पूर्व मीमांसा भी कहा गया है। मीमांसा वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए ही मीमांसा प्रमाणों की स्थापना करता है। मीमांसक वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए स्वतः प्रमाण्यवाद की स्थापना करते हैं, जिसके अनुसार सभी ज्ञान स्वतः प्रमाणित होते हैं, जिन्हें सिद्ध करने के लिए अन्य किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अतः स्वतः प्रमाण्यवाद वह सिद्धांत है जो ज्ञान को स्वतः प्रमाणिक मानते हुए उसकी प्रामाणिकता के लिए किसी अन्य बाहरी साधन की आवश्यकता जरूरी नहीं समझता। अब हम मीमांसा दर्शन के अपूर्व की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मैं शुरुआत में एक चीज़ बताना चाहती थी जो मैं भूल गई कि वेदों के मुख्यतः दो भाग हैं, कर्मकांड एवं ज्ञानकांड, और कर्मकांड का ही संबंध मीमांसा दर्शन से है। अब हम आते हैं अपूर्व के ऊपर। अपूर्व मीमांसा दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेद कर्तव्य ही धर्म माना गया है। मीमांसकों की यह मान्यता है कि धर्म का पालन निष्काम भावना से करते हुए निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए। मीमांसा आत्मा को चैतन्य नहीं मानता है। यह चैतन्य तब होता है जब शरीर के संपर्क में आता है। मीमांसा जगत की सत्ता को मिथ्या नहीं मानते, इसलिए इसे वस्तुवादी दर्शन कहा गया है, और साथ ही जगत की सृष्टि के लिए इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं किया है। तो सहज एक प्रश्न उठता है कि अगर ईश्वर में इनकी आस्था नहीं है तो इस जगत के रचयिता कौन है, इस जगत का संचालन किस प्रकार होता है। इसके लिए ही मीमांसकों ने अपूर्व की व्याख्या की है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि की शक्ति कर्म में है, अर्थात जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होती है वही अपूर्व है, और इससे ही यह विश्व संचालित होता है। तो पुनः एक प्रश्न उठता है कि किन कर्मों को करने की व्यवस्था मीमांसा दर्शन में कही गई है, या मीमांसा दर्शन किस प्रकार के कर्मों की बात करता है। मीमांसा दर्शन वेदों में बताए गए कर्मों के का निष्काम भाव से प्रतिपादन करने के लिए करता है। काम में कर्म से बंधन उत्पन्न होता है, इसलिए वेदों में प्रतिपादित कर्मों के का अनुपालन हमें निष्काम भावना से करना चाहिए, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।